तो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजी 2 की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो बोलता है कि रिफ्यूज़ हो जाओ, पर अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं डाई को हरा नहीं पाया तो कोई भी नहीं बचेगा उसे हराने के लिए, अगर हम फ्यूज़ हो जाते हैं तो। और मुझे लगता है कि तुम इस बात को समझते हो। तुम इस बैटल को अभी और इसी वक्त छोड़कर जा सकते हो एंड फिर दूसरे दिन आ सकते हो इसके साथ बैटल करने के लिए, अगर मैं इस लड़ाई को हार जाता हूँ तो। गोकू बोलता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है वेजिटो? तुम चाहते हो कि हम इस बैटल को अभी छोड़कर चले जाएं एंड फिर दूसरे दिन आए डाई का मुकाबला करने के लिए? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं और वेजिटा ऐसा करेंगे? ये बैटल हमारी भी उतनी है जितनी तुम्हारी है वेजिटो। जितना गुस्सा तुम्हारे अंदर है उतना ही गुस्सा मेरे और वेजिटा के अंदर भी है। मैं और वेजिटा भी जस्टिस चाहते हैं उन लोगों का जिन लोगों को गॉड्स ने मार दिया है। वेजिटो मैं तुमसे आखिरी बार ही कह रहा हूँ, हम मिलकर ये काम कर सकते हैं एंड हमें लूसीफ की ज़रूरत नहीं है इस काम को अंजाम देने के लिए। हमारे ट्रेनिंग को अंडर एस्टिमेट मत करो वेजिटो। ये मत भूलना कि हम लोगों ने पिरामिड ऑफ पावर के अंदर एक साथ ट्रेनिंग करके क्या क्या सीखा था, और साथ ही में यहाँ पर भी वेजिटा और मैंने प्रूफ करके दिखाया कि हम लोग और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। जीटी के साथ बैटल करते करते जो पावर को मैंने गेन किया, जिन सारी चीज़ों को मैंने सीखा उससे, ये सारी चीज़ें हमारी मदद कर सकती है इस बैटल को जीतने के लिए वेजिटो। और हमें इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि डाई लूसीफ की एनर्जी का यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। मुझे बस ये पता है कि हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा हंस रहा होता है एंड वेजिटा बोलता है कि मुझे डाई ने समझा दिया कि आखिर तुमने क्यों हमें बाहर रखा था एंड आखिर क्यों तुमने हम दोनों को सेपरेट किया एंड आखिर तुम क्यों नहीं चाहते कि हम रिफ्यूज़ हो जाए। मुझे लगता है कि वेजिटो तुम अकेले डाई की मौत का मज़ा लेना चाहते हो एंड अकेले अकेले इस बैटल को एंजॉय करना चाहते हो, और अगर आज तुम इस बैटल को नहीं जीत पाते हो तो शायद हम इस बैटल को कभी भी नहीं जीत पाएंगे। तुमने हम दोनों को अपने अंदर शामिल नहीं किया क्योंकि तुम चाहते थे कि हम दोनों कार्ड्स और उस दूसरे कैकारोट को हरा दें। ये लॉजिक मुझे समझता है और इसीलिए मैंने उस वक्त तुमसे कुछ भी नहीं कहा था वेजिटो। पर अभी हम दोनों ने अपना अपना काम कर दिया है, तो अभी तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचा है वापस से रिफ्यूज़ नहीं करने के लिए। और जैसे कि कैकारोट ने बोला, ये लड़ाई हमारी है और लूसीफ हमारे जीत के रास्ते के बीच आए या ना आए इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड हम देखते हैं कि वेजिटा की आंखें एकदम से पर्पल कलर की हो जाती है, बिल्कुल ही गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर गोकू के फाइनल फॉर्म की तरह। एंड आप इस आंखों के डिज़ाइन को देखकर पता लगा सकते हो कि ये सेरिफिम आंखें हैं, खाली इनका कलर पर्पल है। इसके बाद वेजिटा बोलता है कि वेजिटो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। चाहे मेरे अंदर जो डिमोनिक एनर्जी थी उस बच्चे ने उसे चुरा लिया है, पर वेजिटो तुम ये मत भूलना कि मेरे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैंने भी अपने बैटल एक्सपीरियंस से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है। चाहे ये गॉड्स हमसे सब कुछ क्यों ना छीन ले, पर एक सैयन के पास एक चीज़ हमेशा रहती है, वो है उसकी शान। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें पता चलता है कि वेजिटा ने भी अपने बैटल से काफ़ी कुछ सीखा है, जिस तरीके से गोकू ने सीखा था जीटी के साथ बैटल करते वक्त। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो हैरान लग रहा होता है एंड वेजिटो बोलता है कि क्या तुमने ये कहाँ से सीखा? एंड वेजिटा बोलता है कि कहाँ से सीखा और कब सीखा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है वेजिटो? क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि यहाँ पर बैटल जीनियस एक ही है, वो हूँ मैं किसी भी चीज़ को काफ़ी आसानी से सीख सकता हूँ वेजिटो। इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो हंस रहा होता है एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि तुम दोनों, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास रखना होगा। मुझे याद है कि मैंने इस जर्नी की शुरुआत तुम दोनों से ही की थी और शायद इस जर्नी का एंड भी मुझे तुम दोनों के साथ ही करना चाहिए। चाहे हम इस बैटल को जीते या हारे, हम सबको एक साथ रहना चाहिए। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो के साथ वेजिटा एंड गोकू भी होता है एंड उन तीनों के सामने ग्रैंड प्रिस्ट खड़ा हुआ होता है एंड वेजिटो बोलता है कि पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता, हम इसे एक ही साथ करेंगे एंड एक ही बार में करेंगे। मुझे लगता है कि तुम भी तैयार हो चुके हो डाई। इसके बाद हम डाई को देखते हैं एंड डाई बोलता है कि गॉड किलर मैं तैयार हूँ, और वैसे भी मैं इसी तरीके की बैटल की उम्मीद कर रहा था तुमसे। मैं चाहता था कि तुम अपने मॉर्टल फॉर्म के साथ मेरा सामना करो और तुम मुझे सैयन के पावर का गवाह बनने का मौका दो।
तुम मुझे ये दिखाओ कि आखिर सैयन को वॉरियर रेस क्यों कहा जाता है। वेजिटो, तुम मुझे ट्रू सैयन की ताकत दिखाओ, लूसीफ की नहीं। पर अगर तुम उस फॉरबिडन एनर्जी को यूज़ करने की कोशिश करते हो तो मैं दोबारा से वो एनर्जी अपने अंदर ले लूँगा और फिर मैं मेरे भाई के ताकतों का इस्तेमाल करने लग जाऊँगा और एक तरीके से मेरा एल्डर ब्रदर मेरे ही अंदर वापस से ज़िंदा हो जाएगा। पर अगर तुम इस बैटल को सच्चाई से लड़ना चाहते हो एंड इस बैटल को थोड़ा कम्पिटिटिव रखना चाहते हो तो प्लीज़ लूसीफ के पावर का इस्तेमाल मत करना। हम देखते हैं कि ये सब कुछ सुनकर गोकू हंस रहा होता है एंड गोकू बोलता है कि हम लूसीफ के पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और वैसे भी हमें ज़रूरत भी नहीं है, पर एडवाइस देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया डाई। वेजिटो, चाहे इस बैटल का अंजाम जो कुछ भी हो, हम कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लेंगे इस बैटल को जीतने का, चाहे लूसीफ हमारे साथ हो या ना हो। दूसरी तरफ हम वेजिटा को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा भी हंस रहा होता है एंड वेजिटा बोलता है कि इसे देखो, ये अब मेरी एनर्जी के बदौलत जिंदा है एंड बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इसका कोई चांस ही नहीं है हम तीनों के खिलाफ जीतने का और ना ही इसके बड़े भाई का जिसका नाम है लूसीफ। चलो वेजिटो, तैयार हो जाओ एंड इसे दिखाते हैं कि सैयन क्या चीज़ है। तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से पावर अप करने लग जाता है एंड गोकू एकदम से चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ हम वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो भी पावर अप कर रहा होता है एंड वेजिटो के अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। एंड लास्ट में हम सैयन के राजकुमार वेजिटा को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा भी काफ़ी तेज़ी से पावर अप कर रहा होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि तीनों ही एक साथ पावर अप कर रहे होते हैं एंड इनके पावर अप से बहुत ज़्यादा एनर्जी लाइट निकल रही होती है एंड इनका ऑरा भी धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ हम टाई को देखते हैं। हम देखते हैं कि टाई इनको पावर अप करते हुए दिख रहा होता है एंड टाई बोलता है कि तो ये है मॉर्टल का फ्यूजन, पर इनकी एनर्जी तो इंडिविजुअली राइज कर रही है और देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोग कंबाइन होने की कोशिश भी कर रहे हैं। आखिर ये बेवकूफ़ सैयन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि टाई के सामने एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉम्ब आ गया रहता है। दरअसल ये एनर्जी बॉम्ब नहीं होता, ये होता है गोकू, वेजिटा एंड वेजिटो का एनर्जी ऑरा, जो कि एक तरीके का एनर्जी बॉम्ब का शेप ले चुका होता है। हम देखते हैं कि इस एनर्जी ऑरा के अंदर से इतनी ज़्यादा लाइट आ रही होती है कि हमें तो ग्रैंड पीस का चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा होता एंड ग्रैंड पीस बोलता है कि तो अब ये स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद हम ज़ेनो को देखते हैं। हम देखते हैं कि ज़ेनो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा होता है एंड ज़ेनो बोलता है कि आखिर ये क्या है, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ग्रैंड पीस अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही इनका पावर अप खत्म होता है वैसे ही हम देखते हैं कि ग्रैंड पीस अपना आंखें खोलता है एंड जैसे ही ग्रैंड पीस अपने आइज़ ओपन करता है वैसे ही हम देखते हैं कि ग्रैंड पीस की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है एंड ग्रैंड पीस बोलता है कि क्या आखिर तुमने अभी और इस वक्त क्या किया वेजिटो? क्या यही तुम्हारा न्यू फॉर्म है? क्या यही तुम्हारा फ्यूजन था? इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो वापस से अपने बेस फॉर्म में आ चुका होता है। हम देखते हैं कि वेजिटो का फीस्ट बंद होता है एंड साथ ही में हम देखते हैं कि वेजिटो की आंखें भी बंद होती है एंड वेजिटो बिल्कुल शांत लग रहा होता है एंड इसके दूसरे ही पेज में हम देखते हैं कि वेजिटो अपनी आंखें खोलता है। जैसे ही वेजिटो अपनी आंखें खोलता है हम देखते हैं कि वेजिटो की आंखें ग्रीन कलर की होती है एंड वेजिटो के चारों ओर ग्रीन इलेक्ट्रिक स्पार्क होते हैं। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम वेजिटो को अपने न्यू फॉर्म के साथ देखते हैं एंड वेजिटो बोलता है कि ये तो काफ़ी फैमिलियर फील हो रहा है मुझे। इस तरीके का पावर बूस्ट शायद मेरे लूसीफ के अंदर होने के बावजूद मैंने महसूस नहीं किया था। शायद वो दोनों बेवकूफ़ बिल्कुल सही कह रहे हैं और शायद अब वक्त आ चुका है कि हम इस पावर को टेस्ट करें बॉयज़। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम ज़ेनो को देखते हैं। हम देखते हैं कि ज़ेनो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है एंड ज़ेनो बोलता है कि सन गोकू, नहीं मेरा मतलब है वेजिटो, तुम झूठ नहीं बोल रहे थे मुझसे। ये एनर्जी, तुम्हारी आंखों के कलर, ये दोनों ही ग्रीन है। अब तुम टाई से भी ज़्यादा कूल लग रहे हो। पता नहीं आखिर इस बैटल का विनर कौन होगा। वेजिटो, तुम्हारा शुक्रिया मुझे डिसअपॉइंट नहीं करने के लिए और इतने सालों बाद मुझे इतना मज़ा आ रहा है। इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़ेन-चान, पर तुमने मेरे ऊपर डाउट करके मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट कर दिया ज़ेन-चान। चाहे तुम मुझे कुछ भी कह लो, पर मैं वो सैयन हूँ जो अपने बातों का पक्का हूँ और जल्दी ही मैं तुम दोनों को ख़त्म करके रख दूँगा। तो इस ग्रीन को सेवर करके रख लो, जिसका इंतज़ार तुम काफ़ी टाइम से कर रहे थे। इसके बाद हम टाई को देखते हैं। टाई को बोलता है कि सेवर, आखिर तुम एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो? तुम तो काफ़ी देर से ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और बेकार के ट्रांसफॉर्मेशंस मुझे दिखा रहे हो और साथ ही में अब जब वो बाकी के सैयन्स भी तुम्हारे साथ फ्यूज़ हो चुके हैं तो मुझे कुछ खासा ताकतवर नहीं लग रहे हो। उल्टा तुम मुझे एक ऑर्डिनरी सैयन लग रहे हो जिसके हेयर का कलर भी ब्लैक है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ताकतवर बन चुके हो गॉड किलर?
क्योंकि तुम्हें देखकर अभी ऐसा लग रहा है कि तुम इस बैटल को सीरियसली नहीं ले रहे हो। इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो बोलता है कि मेरे अपीयरेंस की चिंता मत करो डाई, और मेरे पहले के ट्रांसफॉर्मेशन को सिर्फ एक ट्रेलर समझो। और ये वो फॉर्म है जिस फॉर्म में तुम मेरा रियल लुक को देख पा रहे हो। मैं नॉर्मली ऐसा ही दिखता हूँ, और तुम इस फॉर्म को मास्टर फॉर्म भी कह सकते हो, जिसके वजह से तुम मुझे मास्टर वेजिटो भी कह सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि डाई फाइटिंग पोजीशन पे आ जाता है। डाई बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, अपने आप को तैयार कर लो मेरा सामना करने के लिए, और प्लीज़ इस बार मुझे निराश मत करना। तभी वेजिटो बोलता है कि तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो, लड़ाई को स्टार्ट करो। वैसे भी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इस फॉर्म के साथ यूज टू होने में, इसीलिए कोशिश करना डाई कि तुम्हारी मौत जल्दी ना हो जाए। तभी हम देखते हैं कि डाई एकदम से वेजिटो की तरफ जा रहा होता है। डाई काफ़ी तेज़ी से वेजिटो की तरफ जा रहा होता है। वहीं पर हम देखते हैं कि वेजिटो बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है। जैसे हम देखते हैं कि डाई वेजिटो के पास पहुंचता है, वैसे ही हम देखते हैं कि डाई वेजिटो से टकराता है। हम देखते हैं कि डाई ने एक ज़बरदस्त पंच मार दिया होता है वेजिटो को, एंड वहीं पर हम देखते हैं कि वेजिटो ने उस पंच को काफ़ी आसानी से ब्लॉक कर दिया होता है। डाई बोलता है कि मैं देख सकता हूँ तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका है गॉड किलर, और मैं इस चीज़ को भी फील कर सकता हूँ कि ये लड़ाई उतना भी सिंपल नहीं होगा जितना मैंने सोचा था। वेजिटो बोलता है कि तारीफ़ के लिए शुक्रिया डाई, वैसे भी मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता हूँ डाई, और वैसे भी इसी बहादुरी को अपने चेहरे पर रखना डाई, जब तुम उस चीज़ को देख लोगे जिस चीज़ को मैं तुमसे छुपा रहा हूँ। हम देखते हैं कि वेजिटो एंड डाई के टकराने की वजह से हर जगह से शॉक वेव्स बाहर आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम ज़ेनो को देखते हैं। ज़ेनो बोलता है कि वाह मज़ा आ रहा है, और भी चाहिए मुझे। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम डाई एंड वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो गए रहते हैं, एंड वेजिटो बोलता है कि चलो डाई इस बैटल को ज़मीन पे लड़ते हैं, मैं उड़ते उड़ते थक चुका हूँ, और वैसे भी ग्राउंड पे तुम मुझे और अच्छे से देख पाओगे डाई, तो क्या तुम तैयार हो ग्राउंड पे लड़ाई करने के लिए मिस्टर प्रीस्ट। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से ग्राउंड पर लैंड करता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि डाई भी ज़मीन पे लैंड करता है, एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि डाई एंड वेजिटो आमने सामने खड़े हो जाते हैं। इससे पहले जब ये लोग आमने सामने खड़े हुए थे तब वेजिटो ज़्यादा लंबा था ग्रैंड प्रीस्ट से, पर अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। अब ग्रैंड प्रीस्ट ज़्यादा लंबा हो चुका है वेजिटो से, एंड डाई वेजिटो से बोलता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे डरता हूँ, और वैसे अपनी खुद की एनर्जी का इस्तेमाल करके कैसा लग रहा है गॉड किलर। और मुझे काफ़ी खुशी है कि तुम डिमोनिक पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, पर एक और बात है, अगर तुम उसका इस्तेमाल करते भी ना तो भी इस लड़ाई में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, इस बैटल का आउटकम बिल्कुल सेम ही आता। पर मुझे पता है कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि सेयन का प्राइड बहुत बड़ा होता है। तभी वेजिटो बोलता है कि अगर मैं सच कहूँ तो मुझे भी कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है, और वैसे भी जो मुझे करना था वो मैं कर चुका हूँ, और उसी के बदौलत हम अब इस पॉइंट तक पहुँचे हैं। मैं लूसीफ के पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे ऐसा फील भी नहीं हो रहा है। उल्टा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। और वैसे भी तुम्हें क्या पता प्राइड क्या होता है, क्योंकि तुम तो खुद अभी अपने ब्रदर के पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो तुम में और मुझ में कोई भी फ़र्क नहीं है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ मेरे पुराने वाले वर्जन में डाई मैं अब पहले से काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व कर चुका हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें हराना डिज़र्व करता हूँ एंड तुम्हें मिट्टी में मिलाना चाहता हूँ, और तुम गॉड्स के इन बेकार रूल्स को भी हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एक पंच मारने वाला होता है ग्रैंड प्रीस्ट को, एंड हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट उस पंच को काफ़ी आसानी से डॉज कर देता है। डाई बोलता है कि पावरफुल मॉर्टल हाँ। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि डाई एक अटैक करने वाला होता है वेजिटो के ऊपर, एंड वहीं पर वेजिटो भी एक ज़बरदस्त अटैक करने वाला होता है डाई के ऊपर। जैसे ही इन दोनों के अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं हम देखते हैं कि वेजिटो का किक डाई को लग चुका होता है एंड डाई का पंच वेजिटो को लग चुका होता है। पर हम देखते हैं कि डाई इस वक्त वेजिटो के पाँव को पकड़ के वेजिटो को आसमान की तरफ उड़ा देता है, एंड डाई बोलता है कि न्यू फॉर्म हाँ वेजिटो, पर तुम्हारी वही पुरानी गलती। पर जैसे ही डाई ऐसा बोलता है हम देखते हैं कि डाई एक ज़बरदस्त की ब्लास्ट अटैक शूट कर देता है वेजिटो के ऊपर, एंड हम देखते हैं कि वेजिटो को ये की ब्लास्ट अटैक लग भी जाता है। ये अटैक लगने की वजह से वेजिटो थोड़ा सा डिसकम्फर्ट लग रहा होता है, पर इसके दूसरे ही पल में हम देखते हैं कि वेजिटो फिर से ज़मीन पे लैंड करता है एंड वेजिटो वापस से नॉर्मल लग रहा होता है। एंड वेजिटो बोलता है कि मैं उस एनर्जी को पहचान सकता हूँ डाई, तुमने अभी से ही लूसीफ के पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जबकि अभी तो सिर्फ वार्म अप चल रहा है। तुम तो एक बहुत बड़े चीटर हो डाई। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो अपना टी शर्ट उतार के फेंक देता है, एंड वेजिटो बोलता है कि चलो डाई अब वार्म अप ख़त्म होता है इसी के साथ।
और अब वक्त आ चुका है कि यहाँ से मैं चीज़ों को एक लेवल ऊपर लेकर जाऊँ। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो अपना टी शर्ट उतार के ज़मीन पे फेंक देता है एंड वेजिटो बोलता है कि अब वक्त आ चुका है टाई। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो काफ़ी तेज़ी से टाई की तरफ जा रहा होता है एंड वेजिटो एक ज़बरदस्त अटैक करने वाला होता है टाई के ऊपर। दूसरी तरफ हम टाई को देखते हैं, हम देखते हैं कि टाई बिल्कुल शांत लग रहा होता है एंड जैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो टाई के ऊपर वो अटैक करता है, वैसे ही हम देखते हैं कि टाई काफ़ी आसानी से उस अटैक को डॉज कर देता है एंड टाई बोलता है कि तो ये है तुम्हारा नेक्स्ट लेवल। मुझे तो लगता है कि तुम पहले से भी ज़्यादा धीमे हो चुके हो गॉड किलर। एंड वेजिटो बोलता है कि तो अगर ऐसी बात है तो मैं इस बैटल को एक और लेवल ऊपर लेकर जाता हूँ। तभी हम देखते हैं कि टाई एकदम से एक और की ब्लास्ट अटैक शूट कर देता है वेजिटो के ऊपर एंड ये की ब्लास्ट अटैक भी लग जाता है वेजिटो को। एंड टाई बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है गॉड किलर। पर इसके दूसरे ही पेज में हम देखते हैं कि वेजिटो साइड से निकलता है एंड हमें पता चलता है कि टाई ने जिसको मारा था वो वेजिटो का आफ्टर इमेज था। एंड टाई बोलता है कि क्या, एंड वेजिटो बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ टाई? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये एक ही अटैक मेरे ऊपर दोबारा काम कर सकता है? तभी हम देखते हैं कि टाई कुछ नोटिस करता है एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो एक ज़बरदस्त किक मार देता है टाई को, पर टाई अपने सेरिफिम आंखों का इस्तेमाल करके इस अटैक को भी डॉज कर देता है एंड ये अटैक वेजिटो का टाई के सिर के ऊपर से निकल जाता है। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि टाई एकदम से वेजिटो के सेंसिटिव पार्ट पे अटैक कर देता है एंड टाई का पंच वेजिटो के सेंसिटिव पार्ट को लगता है एंड जैसे ही अटैक वेजिटो को लगता है वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो के प्यूपल्स ही गायब हो जाते हैं एंड वेजिटो की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं एंड वेजिटो इस वक्त बिल्कुल ही आम आदमी की तरह रिएक्ट कर रहा होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम टाई को देखते हैं, हम देखते हैं कि टाई माफ़ी मांगता है वेजिटो से एंड टाई बोलता है कि सॉरी, मुझे लगा था कि तुम डॉज कर दोगे, वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था वहाँ पर मारने का गॉड किलर। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है टाई के ऊपर एंड वेजिटो बोलता है कि तुम तो चीटर से भी ज़्यादा हो, यहाँ पर भी कोई मारता है क्या? ये फाउल है। एंड तभी टाई बोलता है कि गॉड किलर, क्या तुमने उस कहावत को नहीं सुना है यूनिवर्स 7 में कि प्यार और जंग में कुछ भी जायज़ है? इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से अपने लेग्स को स्ट्रेच करने लग जाता है एंड वेजिटो बोलता है कि इस बात को याद रखना टाई, अगर तुम मेरे साथ इतना गंदा गेम खेल सकते हो तो मैं इससे भी बुरा गेम खेल सकता हूँ तुम्हारे साथ टाई। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से अपने ओल्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर टाई बिल्कुल ही हैरान रह जाता है एंड टाई बोलता है कि आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? एंड वेजिटो बोलता है कि मेरे इस फॉर्म को देखकर अपना कॉन्सेंट्रेशन लूज मत करना टाई, मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। अभी हम देखते हैं कि वेजिटो अपना गिफ्ट निकालता है एंड वेजिटो का गिफ्ट होता है उसका स्लेयर ब्लेड। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से टाई के पीछे चला जाता है एंड वेजिटो ने अपना स्लेयर ब्लेड चला दिया होता है टाई के ऊपर एंड वेजिटो ने ये इतनी तेज़ी से किया होता है कि टाई तो हक्का बक्का रह जाता है। दूसरी तरफ हम वेजिटो को देखते हैं, वेजिटो को ऐसा लग रहा होता है कि उसने टाई को हरा दिया है एंड उसका वार सीधा निशाने पे लगा है एंड वेजिटो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, अब ये मत बताना कि मैंने तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से पीछे पलट कर देखता है एंड वेजिटो बोलता है कि क्या तुम कुछ भी नहीं कहने वाले हो टाई, क्या ये बैटल अभी ख़त्म हो गया? तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से हैरान रह जाता है एंड वेजिटो देखता है कि उसने जिस टाई के ऊपर स्लेयर ब्लेड चलाया था असल में वो एक क्लोन होता है एंड वेजिटो बोलता है कि एक और क्लोन। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो अपने साइड पे कुछ नोटिस करता है एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि टाई होता है वहाँ पर एंड टाई एक ज़बरदस्त एल्बो मारने वाला होता है वेजिटो को, पर तभी हम देखते हैं कि टाई के एल्बो को कोई तो आके पकड़ लेता है, जिसे देखकर टाई पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड टाई बोलता है कि बीरस, बेलमोट, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गॉड किलर फिर से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है एंड गॉड किलर फिर से अपने एक ओल्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा होता है एंड गॉड किलर बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं होगी टाई, मुझे लगता है कि इस पार्टी में और भी लोगों को शामिल होना चाहिए था, इसीलिए मैंने बहुत सारे एप्रीशिएशन वर्जन बना लिए। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो के एप्रीशिएशन वर्जन अटैक करने लग जाते हैं टाई के ऊपर, पर हम देखते हैं कि टाई वहाँ से बच के निकल रहा होता है एंड टाई बोलता है कि ये सारे तो कमज़ोर एप्रीशिएशन वर्जन है, आखिर तुमने कमज़ोर एप्रीशिएशन वर्जन को ही बाहर क्यों निकाला मेरे खिलाफ? मुझे लगता है कि तुम इससे बेहतर कर सकते हो गॉड किलर। तभी हम देखते हैं कि टाई एकदम से हैरान रह जाता है एंड टाई के पीछे जीटी आ जाता है एंड टाई बोलता है कि जीटी एंड वेजिटो बोलता है कि तुम्हें कम बोलना सीखना चाहिए टाई, अगर तुम कम बोलना नहीं सीखोगे तो तुम्हारा डाउनफॉल होता ही रहेगा। एंड तभी वेजिटो बोलता है कि अब वक्त आ चुका है मेरे एप्रीशिएशन वर्जन, टाई को ख़त्म कर दो। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के बनाए हुए एप्रीशिएशन वर्जन काफ़ी तेज़ी से टाई की तरफ जा रहे होते हैं
दूसरी तरफ हम टाई को देखते हैं। हम देखते हैं कि टाई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड टाई बोलता है कि मैं ये सब नहीं देख सकता, एक मॉर्टल कॉर्ड्स को ऑर्डर दे रहा है और साथ ही में मैं ये भी नहीं देख सकता कि ये एक मॉर्टल कॉर्ड्स की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि टाई एकदम से पावर अप करता है एंड टाई बोलता है कि मेरे फेलो कॉर्ड्स, तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। तुम्हें मैंने ही बनाया था, अब तुम्हें मैं ही ख़त्म करूँगा। एंड जैसे ही टाई ऐसा बोलता है हम देखते हैं कि सब के सब एप्रीशन वर्जन एकदम से रुक जाते हैं एंड टाई के सिर्फ एक ही पावर अप से हम देखते हैं कि वो सारे के सारे एप्रीशन वर्जन एकदम से गायब होने लग जाते हैं एंड एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट काफ़ी होता है वेजिटो को ये समझाने के लिए कि उसके एप्रीशन वर्जन ख़त्म हो चुके हैं एंड वेजिटो बोलता है कि वो फिर से लूसिफ की एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। टाई, अगर तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो तो वो तुम खुद से करो। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो उस ब्लास्ट तक पहुंचता है एंड जैसे ही धूल हटती है हम देखते हैं कि वहाँ पर टाई खड़ा हुआ होता है बिल्कुल सही सलामत एंड टाई बोलता है कि तुम बहुत ही जल्द कीमत चुकाने वाले हो सैयंस, गॉड को इस तरीके से नीचा दिखाने के लिए, बस तुम देखते जाओ। तभी हम देखते हैं कि टाई काफ़ी आसानी से वेजिटो के पीछे आ जाता है एंड वेजिटो का अटैक टाई को नहीं लगता, जिसके वजह से वेजिटो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है एंड वेजिटो बोलता है कि क्या तुम यहाँ से भाग रहे हो। एंड टाई बोलता है कि मेरा पीछा करो मॉडल, ग्राउंड पे अभी ये लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि टाई एकदम से आसमान की तरफ जाने लग जाता है एंड तभी हम देखते हैं कि वेजिटो भी एकदम से टाई के पीछे पीछे जा रहा होता है। पर हम देखते हैं कि वेजिटो जब तक टाई तक पहुंचता तब तक हम देखते हैं कि वेजिटो दोबारा ट्रांसफॉर्म हो गया रहता है एंड वेजिटो बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है टाई, मैं आ रहा हूँ। एंड टाई बोलता है कि सेम स्पीड, वो भी ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी। एंड वेजिटो तब तक हम देखते हैं कि टाई तक पहुँच चुका होता है एंड वेजिटो बोलता है कि बात कुछ ऐसी है टाई कि मैं अब एक एंजल का मुकाबला कर रहा हूँ एंड मैं नहीं चाहता कि मैं एक ही फॉर्म के साथ लड़ूं, क्योंकि एक ही फॉर्म के साथ लड़ना काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता है मेरे लिए और साथ ही में मेरे मांगा देखने वालों के लिए भी। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से अपने हाथ से सेल का टेल निकालता है एंड वेजिटो के अंदर से जो सेल का टेल निकला था वो काफ़ी तेज़ी से टाई की तरफ जा रहा होता है, पर टाई इस अटैक को भी डॉज कर देता है एंड वेजिटो फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड वेजिटो बोलता है कि ये बुरा नहीं था। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम फिर से देखते हैं कि वेजिटो सेल के टेल को अपने हाथ के अंदर छुपा लेता है। इस वक्त तक टाई भी थोड़ा सा दूर हो चुका होता है वेजिटो से, पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो कुछ नोटिस करता है, पर जब तक वेजिटो कुछ रिएक्ट कर पाता तब तक हम देखते हैं कि टाई एक ज़बरदस्त किक मार देता है वेजिटो को। पर टाई यहाँ पर ही नहीं रुकता, जैसे ही वेजिटो को टाई का किक लगता है वैसे ही हम देखते हैं कि टाई एकदम से वेजिटो के हाथ को पकड़ लेता है एंड टाई बोलता है कि लूसिफ की सारी एनर्जी मुझे दे दो वेजिटो। एंड वेजिटो बोलता है कि क्या, पर हम देखते हैं कि वेजिटो अपने हाथ को नहीं छुड़ा पा रहा होता है टाई से। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो कोशिश करना ही छोड़ देता है एंड टाई फिर से वेजिटो के अंदर से लूसिफ की एनर्जी को लेने की कोशिश कर रहा होता है, पर हम देखते हैं कि टाई कुछ नोटिस करता है एंड टाई बोलता है कि क्या, इसके अंदर से तो अब कुछ भी एनर्जी बाहर नहीं आ रही है, आखिर लूसिफ की एनर्जी कहाँ चली गई। वेजिटो बोलता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं लूसिफ की एनर्जी का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूँ एंड तभी हम देखते हैं कि वेजिटो फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड वेजिटो बोलता है कि अगर तुम्हें लूसिफ की इतनी याद आ रही है तो तुम मेरे डिमोनिक फॉर्म का स्वाद चख लो। एंड जैसे ही वेजिटो ऐसा बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो अपने हाथ में एक एनर्जी अटैक बना लेता है एंड टाई बोलता है कि क्या, और तब तक हम देखते हैं कि वेजिटो वो अटैक शूट कर चुका होता है टाई के ऊपर एंड वेजिटो बोलता है कि मैं तुम्हारी भूख को अभी और इसी वक्त मिटाता हूँ। पर हम देखते हैं कि टाई काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है उस एनर्जी अटैक को अपनी तरफ आता देख एंड टाई बोलता है कि क्या तुम भूल चुके हो गॉड किलर, मैं किसी भी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि टाई का एकदम से फोरहेड चमकने लग जाता है एंड टाई एकदम से तैयार हो जाता है उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के लिए एंड टाई बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो मॉर्टल, शायद तुमने भी ये मान लिया है कि ये सारी एनर्जी मेरे पास वापस आ जानी चाहिए और इस एनर्जी को मैं डिज़र्व करता हूँ। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो हंस रहा होता है एंड वेजिटो बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है कि इन एनर्जी को तुम ही डिज़र्व करते हो टाई। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से चुटकी बजाता है। जैसे ही वेजिटो चुटकी बजाता है वैसे ही हम देखते हैं कि वो एनर्जी अटैक एकदम से ग्लो करने लग जाता है, जिसे देखकर टाई एकदम से हैरान रह जाता है एंड टाई बोलता है कि क्या, पर तब तक हम देखते हैं कि वो एनर्जी अटैक एकदम से आकर टाई के चेहरे के ऊपर फट जाता है एंड एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि टाई का हाथ अपने चेहरे के ऊपर होता है एंड टाई के चेहरे से धुआं निकल रहा होता है एंड टाई का चेहरा भी जल गया रहता है एंड टाई बोलता है कि तुम बेकार जानवर कहीं के। एंड वेजिटो बोलता है कि ये सब कुछ बोलकर कुछ होने नहीं वाला है टाई। एंड तभी हम देखते हैं कि वेजिटो का हाथ एकदम से अपने हॉर्न के ऊपर होता है
एंड वेजिटो इसके बाद हम देखते हैं कि अपने हॉर्न को तोड़ देता है। एंड वेजिटो अपने हॉर्न को एक तरीके का ब्लेड की तरह इस्तेमाल करने वाला होता है, जिस तरीके से वेजिटा ने किया था कुछ देर पहले। एंड वेजिटो बोलता है कि अब वक्त आ चुका है इस चीज़ को ख़त्म करने का, टाई। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से इस अटैक को लेकर चला जाता है टाई की तरफ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाई पहले वाले अटैक से ही नहीं उभर पाया होता, जिसकी वजह से टाई की आंखें भी बंद होती है, जिसकी वजह से टाई वेजिटो को नहीं देख सकता। जिसका फ़ायदा उठाकर हम देखते हैं कि वेजिटो अपना तलवार घुसा देता है टाई के छाती के आर पार। एंड जैसे ही ये अटैक टाई को लगता है, वैसे ही हम देखते हैं कि टाई दर्द से कर्रा रहा होता है। एंड टाई को इतना ज़्यादा दर्द एंड इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि टाई एकदम से वेजिटो को अपने से दूर कर देता है। एंड टाई बोलता है कि आखिर तुमने ये क्या किया मेरे साथ? मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही लीलिएंट हो गया था। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, एंड साथ ही में मैंने अपने आप को भी। मुझे लूसीफ की एनर्जी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास मेरी खुद की एनर्जी इनफ है तुम जैसे क्रीचर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि टाई अपने सीने के अंदर से उस वेपन को बाहर निकालता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि टाई के आर्म एकदम से ब्लैक होने लग जाते हैं। एंड टाई का शरीर एकदम से बल्कि बन रहा होता है। एंड टाई बोलता है कि अब तुम्हारे मौत का वक्त आ चुका है गॉड किलर, तुम मरना डिजर्व करते हो। एंड टाई इस वक्त तक बिल्कुल ही अपने भाई लूसीफ की तरह ही लग रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि टाई ने एक बहुत बड़ा एनर्जी अटैक बना लिया होता है। एंड जैसे ही टाई का ये एनर्जी अटैक बनाना कंप्लीट होता है, वैसे ही टाई बोलता है कि अब ये स्टोरी ख़त्म होती है। दूसरी तरफ हम वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो ज़मीन पे खड़े हुए इस एनर्जी अटैक को देख रहा होता है। एंड वेजिटो बोलता है कि तैयार हो जाओ बॉयज़, क्या तुमने उस अटैक को देखा? हम इसी पल का इंतज़ार कर रहे थे। इसके बाद हम गोकू और वेजिटा को भी देखते हैं, जो कि वेजिटो के साइड पे खड़े हुए होते हैं। एंड गोकू बोलता है कि इतने टाइम से हम इसी मोमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, ये सारी चीज़ें इसी मोमेंट के लिए तो थी। इसकी पावर वाकई में इनक्रेडिबल है। वेजिटा बोलता है कि हाँ, इसकी पावर इनक्रेडिबल है, पर इस तरीके के सिचुएशन का सामना हम पहली बार ही नहीं कर रहे हैं, और पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हम अब यहाँ पर है और हम सब के लिए इस बैटल को लड़ेंगे। एंड वेजिटो बोलता है कि तुम दोनों वो शख्स हो जिसने मुझे कन्विंस किया कि हम इस लड़ाई को लूसीफ के बिना भी जीत सकते हैं। तो अब वक्त आ चुका है कि हम इन गॉड्स को दिखाएं कि हम मॉर्टल्स क्या कर सकते हैं, और हम इन गॉड्स को कुछ ऐसा करके दिखाएंगे दोबारा किसी गॉड की हिम्मत नहीं होगी मॉर्टल को नीचे निगाहों से देखने की। अभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से अपने फाइनल सेरिफिम फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड गोकू खामे अटैक बनाने लग जाता है। दूसरी तरफ हम वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो अपना फाइनल खामे अटैक शूट करने वाला होता है। एंड सबसे पीछे हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा अपने फाइनल फ्लैश का इस्तेमाल करने वाला होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि तीनों ही सेयन एक ही साथ अटैक शूट कर देते हैं टाई के ऊपर। एंड इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। टेक केयर एंड थैंक यू।